साथियों नमस्कार। आपने देखा होगा कि जब भी आप समानता की बातें करते हैं लोग समझते हैं, जब भी आप भेदभाव दूर करने की बात करते हैं लोग समझते हैं। लेकिन जब समानता की बात हो और सामने कोई मनुवादी बैठा हो तो वो कैसे आपकी बातों को काउंटर करता है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक जगह हम बैठे हुए थे और वहाँ मनुवादियाँ भी बैठे थे। मैंने कहा देखिए समाज में बहुत भेदभाव फैला हुआ है। लोग चाय पीने के बाद मग्गा धुलवाते हैं, भोजन में भी पहले खुद बैठते हैं बाद में दूसरी जातियों को बैठाते हैं। तो उसने बोला पलट कर तुरंत कि देखो ये सारा भेदभाव तो ख़त्म हो सकता है, सरकार नहीं चाहती कि भेदभाव ख़त्म हो, सरकार के कारण सब हो रहा है, संविधान कारण हो रहा है। मैंने कहा कैसे भाई? बोले ST SC OBC जनरल बनाए हैं। अरे जब तुम सबको बराबर मानते हो तो ST SC OBC ख़त्म करो। तो मैंने कहा मैंने बात क्या की है कि आपके गांव में, कस्बों में, शहरों में लोग चाय पीने के बाद मग्गा धुलवाते हैं, यानी जो तथाकथित अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, उनके यहाँ कोई चाय पिएगा या पानी पिएगा तो उससे बर्तन धुलवा लेते हैं। इसका ST SC OBC से क्या लेना देना? बोले लेना देना है, ये सारा लेना देना इसलिए है कि सरकार ने ही बनाया है ST SC OBC, हम थोड़ी बनाए हैं। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, समझ तो क्या मैं कि मनुवादी है। तो मैंने पूछा एक बात बताओ, ये ST SC OBC कब आया? संविधान बनने के बाद आया, 1950 के बाद आया। 1950 के पहले क्या कोई चाय पीने के बाद या पानी पिलाने के बाद तथाकथित अपने आप को ऊंची जाति का समझने वाले लोग क्या बर्तन नहीं धुलवाते थे? अरे धुलवाते थे ना, हज़ारों सालों से चल रहा है। तो जब ST SC OBC नहीं था तब भी तुम्हारी चीज़ तो चली आ रही थी ना। तो ST SC OBC बनने से ये भेदभाव हो गया, ये कहाँ से होता है कि तुम्हारे चाय पीने के बाद जो मग्गा धुलवाने की प्रथा है, क्या ये ST SC OBC बनने के बाद आई है कि उसके पहले से रही है? उसका मुंह शांत हो गया क्योंकि ये इसे बकवास करना जानते हैं। ये ST SC OBC की बात क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए करते हैं क्योंकि ये आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं। ये मनुवादी हैं, इनको लगता है कि हर सीट पे ये बैठ जाएं। ST SC OBC का आरक्षण ख़त्म होगा तो सारे जगहों पे ये बैठ जाएंगे, क्षत्रिय का भी ये हक लेके बैठ जाएंगे, गुप्ता समाज का, सोनी समाज का भी हक लेके बैठ जाएंगे। ये चाहते इसलिए बार बार ये संविधान की बात करेंगे, ST SC OBC की बात करेंगे। तुम्हारे ST SC OBC ख़त्म कर देने से, शब्द ही ख़त्म कर दोगे तो क्या तुम्हारा भेदभाव ख़त्म हो जाएगा? और मैंने उससे पूछा बताओ तो फिर तुम ST SC OBC शब्द ख़त्म कर देंगे तो क्या अपने बच्चों की शादी अपनी जाति के अलावा दूसरे में करोगे? उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा तो भेदभाव तो है ना आपके अंदर। फिर ST SC OBC भेदभाव आया है कि पहले से रहा है? कि ST SC OBC आने के बाद आ गया आपके अंदर भेदभाव? या ये चाय पिलाने के बाद जो मग्गा धुलवाते हो अपने घरों में, ये ST SC OBC बनने के बाद किए हो कि पहले चला आ रहा है? मुंह शांत हो गया उसका। साथियों ज़रा आप भी देखिए, आप जहाँ कहीं भी रैशनल होते हैं, समाज को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं, अंधविश्वास भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, तो ये मनुवादी लोग कैसे आपको काउंटर करते हैं? आपको लेके जाएंगे वो संविधान की तरफ, ST SC OBC की तरफ। क्यों? वो चाहते हैं कि मिट जाए। वो जब वो मिट जाएगा, ST SC OBC का नाम मिट जाए, यानी उनका कहना है कि ये वर्ग जो बटा हुआ है 4 भागों में, ये मिट जाए तो समानता आ जाएगी। समानता आने का मतलब सिर्फ इतना है इनका कि नौकरियों में सिर्फ इन्हीं का काम फिर राज रहेगा, फिर ये किसी घुसने नहीं देंगे। जैसे पहले बैठे थे आगे और बैठ जाएंगे। यही तो इनकी रणनीति है, यही तो इनकी चाल है, यही तो इनकी सोच है। पर जब उनसे पूछो कि ठीक इसके पहले जब संविधान नहीं बना था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो क्या इनके अंदर भेदभाव नहीं था? क्या छुआछूत नहीं थी इनके अंदर? क्या ऊंच नीच की भावना नहीं थी इनके अंदर? क्या विद्यालयों में केवल एकाधिकार नहीं था इनका? क्या शिक्षा से लेकर हर बड़े तबके में, हर बड़ी पोस्ट में, साहित्य में इनका अधिकार नहीं था? अधिकार इनका था केवल इसलिए क्योंकि वर्ग तो नहीं था, और जब वर्ग नहीं था तो फिर केवल अधिकार इनका क्यों था? क्योंकि वर्ग के पहले भी इनकी ये परंपराएं चली आ रही थी, इनको ये परंपराओं का नाम देते हैं। ये ऊंच नीच को, छुआछूत को, भेदभाव को परंपराओं का नाम देते हैं। ये आपको सिर्फ बहकाते हैं दोस्तों, ये मनुवादी, ये बहकाते हैं। इसे आप ब्राह्मणवाद कहें, मनुवाद कहें, दक्षिणपंथी कहें, ये केवल आपको बहकाते हैं और ये केवल अपना
वर्चस्व चाहते हैं कि आपको आपके मार्ग से भटका दें। इसलिए सजग रहें। जब भी किसी बात करें, इस तरह की बात कोई आदमी करे, समझ जाना कि वो मनवादी है, आपकी बात को काउंटर से इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना हित चाहता है। उनसे पूछना कभी अपनी बेटियों की शादी कराएंगे अन्य समाजों में, तब देखो इनका सच सामने आएगा। ये कभी अंतर्जातीय विवाह को सपोर्ट नहीं करते। ये ST SC OBC की बात केवल इसलिए करते हैं ताकि नौकरियों में आरक्षण खत्म हो और इनका राज शुरू हो जाए, सारी नौकरी पे ये बैठ जाए। इसलिए सजग रहें, लेकिन हाँ, देश को जगाने से पीछे ना रहें। ऐसे मनवादी बहुत आएंगे, आप अपने काम में लगे रहें। धन्यवाद।